आज भी लोग कहते हैं कैलाशपुर गांव रात में जिंदा हो जाता है और वहाँ की परछाइयाँ उन लोगों का इंतज़ार करती है जो उस गांव का सच जानने आए हैं। भारत के उत्तर दिशा में घने जंगलों के बीच कभी एक गांव हुआ करता था, कैलाशपुर। नाम ही अजीब था, कैलाशपुर। कहते हैं किसी पुराने समय में ये नाम किसी श्राप से जुड़ा था जिसका सच कोई भी नहीं जानता। आज से करीब 100 साल पहले एक गांव रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ना इंसान मिले, ना जानवर, ना कोई निशानी, सिर्फ खाली झोपड़ियाँ, आधे जले चूल्हे और टूटी हुई बांस की बाड़े मिली थी। और सबसे डरावनी बात तो ये कि सारे घर के दरवाजे अंदर से बंद थे और उस घर के अंदर कोई मौजूद भी नहीं था। कहानी शुरू होती है अभय से। अभय को ऐसी ही जगह पे घूमने और उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट था। अभय पेशे से एक पत्रकार था। अभय को कैलाशपुर की दास्तान सुनाई दी। ऐसा एक गांव जहां से कोई भी गुजरता नहीं था। लोग कहते थे उस गांव में जो भी जाता है या तो वो पागल हो जाता है या तो वो वापस नहीं लौटता। लेकिन अभय को ये सब अंधविश्वास लगता था। उसने ठान लिया कि वह सब पता लगाएगा। अभय अकेले ही कैलाशपुर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घने घने जंगल आए। जंगलों के पेड़ की शाखाएं मानो अभय का रास्ता रोक रही हो। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। कहीं कहीं हवाओं में फुसफुसाहट थी, मानो कोई अभय का नाम लेकर उसे पुकार रहा हो। 4 घंटे चलने के बाद, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उसे दूर एक टूटा हुआ पत्थर दिखाई दिया। अभय ने उस पत्थर पे हाथ फेरा, उसकी मिट्टी हटाई और उस पत्थर पर लिखा था, कैलाशपुर में आपका स्वागत है। अजीब बात ये थी, उस टूटे हुए पत्थर के बोर्ड पे जो भी लिखा था उस पे खून के धब्बे थे जो छूने से एकदम ताजे ताजे लग रहे थे। गांव में प्रवेश करते ही अभय ने देखा टूटी हुई झोपड़ी, सूखे कुएं और बिखरी लकड़ियां, जैसे मानो किसी ने सब कुछ छोड़ के भागने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे डरावना नज़ारा था, हर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अभय ने एक घर की खिड़की से झांका। अंदर एक पुराना चूल्हा जल रहा था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। अचानक से उसे लगा मानो उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया हो। वो झटके से पलटा। उसने देखा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर जो अभय को दिखा। अभय उस मंदिर के अंदर गया। उस मंदिर के अंदर अभय को एक डायरी मिली। वह डायरी गांव के किसी मुखिया की लग रही थी। उसमें लिखा था, 15 अगस्त 1923, आज फिर आसमान से एक अजीब आवाज़ आई। पूरे गांव ने पहाड़ से एक लाल धुआं उठते हुए देखा। रात को सभी लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बच्चों की हंसी चीखे में बदल गई और मानो सब कुछ एकदम खामोश हो गया और डायरी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। अभय के हाथ कांपने लगे। इतने में गांव के कोने से बच्चों की हंसी सुनाई दी। अभय ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने वो डायरी दोबारा खोली, उस पे नए शब्द उभरने लगे और उस पे साफ साफ शब्दों में लिखा था, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तू भी कैलाशपुर का हिस्सा बनना चाहता है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या फिर उसका भ्रम। अभय ने गांव छोड़ने का डिसीजन लिया, लेकिन रास्ता उसे वापस ले जाने के बजाय गांव के ठीक बीचों बीच उसे वापस ले आता। अभय ने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज रहे थे।
अचानक पूरा गांव रोशनी से भर उठा। हर झोपड़ी में दिए जल उठे, लेकिन हर घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर एक एक कर हर घर का दरवाज़ा खुलने लगा और घर से निकलने लगे काले परछाई जैसे लोग, जिनका ना हाथ ना पैर ना चेहरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काली आकृतियां दिखने लगी। वह सब धीरे धीरे अभय की ओर बढ़ने लगे। अजय भागते भागते मंदिर में जा घुसा। वहां उसे दीवार पे एक अजीब सा चित्र नजर आया। चित्र में पूरा गांव दिख रहा था और एक लाल सा धुआं, और उस लाल से धुएं में एक अंधेरा सा दानव। उसने जैसे ही उस चित्र को छुआ, मंदिर की दीवारें अचानक से हिलने लगी। अभय को महसूस हुआ मानो उसके कानों में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तू भी कैलाशपुर का ही हिस्सा है। अगली सुबह पास के गांव के लोग जब उस गांव में गए तो उन्हें वहां पे एक टूटा हुआ कैमरा मिला और एक पुरानी डायरी। अभय का कोई पता नहीं चला। आज भी लोग कहते हैं कैलाशपुर गांव रात में जिंदा हो जाता है और वहाँ की परछाइयाँ उन लोगों का इंतज़ार करती है जो उस गांव का सच जानने आए हैं। क्या वो गांव सच में किसी की शराब की वजह से गायब हुआ था, या फिर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे हम इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा महतो और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल कृष्णा महतो में। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आप सभी को थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें और लाइक करें मेरे को मोटिवेट करने के लिए, और सब्सक्राइब करें मेरे से जुड़ने के लिए और ऐसी ही हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने के लिए। धन्यवाद।